तो दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर हम लोगों को छोड़कर इतनी जल्दी चली जाएगी, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। अपने पांचों बच्चों को छोड़कर इतनी जल्दी चली जाएगी। अपने सचिन प्रेमी के साथ हिंदुस्तान में सपना संजोकर आई थी पूरे जीवन गुजर बसर करने की, लेकिन इतनी जल्दी हम लोगों को हिंदुस्तान में छोड़कर चली जाएगी, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। आखिर क्या सीमा हैदर के साथ हो गया है जिसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीमा हैदर जैसे ही अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर हमारे हिंदुस्तान में आई, हमारे मीडिया के सुर्खियों में वह बनी हुई थी। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल सीमा हैदर की ही चर्चाएं चल रही थी। सीमा हैदर के आने के कुछ दिनों बाद सचिन के घर में भी उथल पुथल थी। सचिन के घर में भी उत्साह थी कि एक लड़की अपना मुल्क अपना देश छोड़कर हमारे लिए प्यार के बदौलत यहाँ पर आ गई है। सचिन के परिवार वाले भी सीमा हैदर पर खुश थे और सीमा हैदर को अपनी बहू मानने को तैयार थे। लेकिन मीडिया कर्मियों की वजह से और भी कई कारणों की वजह से, खुद पाकिस्तान की वजह से सीमा हैदर के प्रेमी सचिन के परिवार वाले अब सीमा हैदर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और सचिन को वो मारते पीटते थे, जिसकी वजह से सचिन क्या कहना था कि तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए था, हमें फोन पर ही केवल बात करनी चाहिए थी, हम लोगों को एक साथ नहीं होना चाहिए था, कई परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको भी पता होगा, सीमा हैदर जब हिंदुस्तान में आई थी तो मीडिया की सुर्खियों में वह बनी हुई थी। हर एक लोग सीमा हैदर को एक्सेप्ट कर लिए थे कि वह पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आई है तो उसे यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इधर 1.5 से 2 महीने के अंदर सीमा हैदर के परिवार में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सचिन के पिता सीमा हैदर को वहां पर रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से सीमा हैदर ने अंततः फैसला लिया कि मैं हिंदुस्तान छोड़कर तो वापस पाकिस्तान नहीं जाने वाली हूं, अब जो होगा मेरा हिंदुस्तान में ही होगा। और इसी वजह से आज सीमा हैदर के साथ ऐसा कुछ हो गया है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि सीमा हैदर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत की नागरिकता ले ली थी और भारत सरकार ने सीमा हैदर और उनके सभी बच्चों को नागरिकता दे दी थी। आप लोग देख सकते हैं कि उन बच्चों के साथ सीमा हैदर का आज श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। वैसे दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सचिन के परिवार को सीमा हैदर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या सचिन के परिवार को सीमा हैदर को पूरे जीवन उनको रखना चाहिए था या फिर नहीं? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सीमा हैदर अपना मुल्क छोड़कर, अपने पाकिस्तान छोड़कर हमारे हिंदुस्तान में आई थी बहू बनने के लिए, लेकिन फिर भी उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाता है। सीमा हैदर को नागरिकता मिलने की वजह से उनके सभी बच्चों का पालन पोषण भारत सरकार करेगी। भारत सरकार के द्वारा उन सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई जाएगी, जो कि सचिन उनके गार्जियन स्वरूप रहेगा। जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। कठोर से कठोर कदम उठाएं और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची के साथ गलत काम कर उसे फेंक देने का मामला सामने आया था। उसके मेन आरोपी भरत सोनी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके उसकी अगली कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह मामला वहां से आया है जहां पर हाई सिक्योरिटी और हाई पुलिस फोर्सों की संभावना रहती है। वहां पर ऐसी घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। उज्जैन महाकाल की नगरी मानी जाती है। इस महाकाल की नगरी में इस तरीके की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस 12 साल की बच्ची के साथ उसने क्या कुछ किया है, यह जानने के बाद पूरा देश आज हिल गया है। वह बच्ची 8 किलोमीटर तक मदद की भीख मांगती रही, लेकिन उस बच्ची को कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन उस व्यक्ति का एक मदद गुरुकुल आश्रम के एक व्यक्ति ने किया, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है। इस बच्ची की 1 मिनट 7 सेकंड की सीसीटीवी वीडियोस देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि ऐसी काम भी कोई कर सकता है। इसकी कल्पना हमारे देश में कोई लोग नहीं कर सकते थे। इस मामले को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर पूरे पत्रकारों के सामने दी है, जैसा कि इस वीडियो के शुरुआती क्लिप में आप लोगों ने सुन ही चुके होंगे। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है।
140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस तरीके की घटनाएं अगर हमारे देश में हो रही है तो इस पर एक निश्चित कानून बननी चाहिए और जो व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है, इस मामले में पकड़ा गया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा की मांग हम करते हैं। उसे कड़ी से कड़ी सजा हम दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि इस तरीके की मामला जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उसका कोई भी वकील वकालत नहीं करेगा। जहां कहीं भी ऐसा मामला देखने को मिल रहा है उस व्यक्ति को, उस आरोपी का कोई भी वकील वकालत नहीं करना चाहिए, तभी जाकर उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाएगी और आइंदा से कोई व्यक्ति ऐसा काम करने के बारे में वह सोच भी नहीं सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं आए दिनों होते ही रहती है, इसी वजह से इस पर एक नया कानून बनना चाहिए, इस पर एक नया कानून होना चाहिए। वह कानून यह है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप का मामला दर्ज है तो वह ड्राइविंग नहीं कर सकता है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा नियम पीएम मोदी के द्वारा लाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि उस व्यक्ति के साथ वह सब कुछ होगा जो एक आरोपी के साथ होता है। इस मामले को लेकर हमारे देश के उच्च मंत्री और विधायक लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। यहाँ पर मणिपुर की घटना होने के बाद अब कुछ ही दिनों बाद इस तरह की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की बातों से अगर आप लोग भी सहमत है तो इस वीडियो के नीचे उस व्यक्ति के लिए, भरत सोनी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, उस व्यक्ति को किस तरीके की सजा होनी चाहिए, आप लोग अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।